गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच जो इस वक्त बाबा सिद्दीकी मर्डर केस की जांच कर रही है, उसने पहली बार उसके सोर्सेज ने खुलासा किया है। 12 अक्टूबर को बाबा सिद्दीकी का कत्ल हुआ था। सैटरडे का दिन था, बल्कि रात का वक्त था, और आज है 25 अक्टूबर, मतलब 13 दिन बीत गए। एक सवाल हर एक के जहन में था, और वो ये कि बाबा सिद्दीकी का मर्डर क्यों और वजह क्या और किसने। तो इस मर्डर के अगले ही दिन एक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उसकी पूरी कहानी आपको डिटेल में सुनाई है। और शुब्बू लोनाकर नाम के एक पुणे का शख्स, जिसने ये पोस्ट डालकर सोशल मीडिया पर क्लेम किया था कि बाबा सिद्दीकी का कत्ल सलमान खान को डराने धमकाने के लिए, जो भी उसमें था डिटेल में आपको बताया। हालांकि ये पोस्ट फौरन कुछ मिनट में वापस ले लिया गया। इस पोस्ट को साइड कर दें तो अब तक 10 लोग गिरफ्तार हुए हैं इस पूरे मर्डर केस की साजिश में, या फिर जो शूटर है, उन शूटर में से भी 3 शूटर थे जो उस रात मौके पर पहुंचे थे। एक धर्मेंद्र कश्यप, एक गुरमैल सिंह और एक शिवा। धर्मेंद्र और गुरमैल को तो वहीं मौके पर पकड़ लिया गया था, लेकिन शिवा वहां से भाग गया था और अब तक शिवा हाथ नहीं आया। 13 दिन हो गए। जो गुरमैल और धर्मेंद्र कश्यप है, उनसे जब पूछताछ की गई तो 2-3 बड़ी सनसनीखेज जानकारी सामने आई। पहली कि जो 3 शूटर थे, इनमें से मेन शूटर जिसको बनाया गया था वो न गुरमैल था न धर्मेंद्र था, वो शिवा था जो इस वक्त भागा हुआ है। और ये था कि तुम्हें ही ये काम करना है। अब शिवा तो है नहीं, लेकिन इन दोनों के मोबाइल मिले। इसके बाद 10 और लोग पकड़े गए। उसमें शुब्बू का भाई प्रवीण लोनाकर भी पकड़ा गया। इन 10 में से 3 लोगों से एक और जानकारी मिली, और वो ये कि जो 3 शूटर तय किए गए थे बाबा सिद्दीकी के कत्ल के लिए, शिवा, धर्मेंद्र और गुरमैल, ये तीनों अक्टूबर में 12 अक्टूबर से पहले लगातार स्नैपचैट के जरिए एक शख्स के संपर्क में थे, कांटेक्ट में थे। और वो शख्स लॉरेंस बिश्नोई नहीं था, बल्कि लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई, उसका लाडला अनमोल बिश्नोई था। अनमोल बिश्नोई के साथ स्नैपचैट के जरिए ये तीनों शूटर खास तौर पर बातचीत कर रहे थे, और ये बातचीत 12 अक्टूबर तक हुई, कत्ल से पहले। और फिर उसके बाद ये कस्टडी में बातचीत का सिलसिला बंद। शिवा अभी पकड़ा नहीं गया, इसलिए ये पता नहीं कि शिवा पकड़ा जब जाएगा तो पता चलेगा कि अभी वो संपर्क में है कि नहीं। तो पुलिस ने जो खंगाला स्नैपचैट, तो अभी तक जो आइडिया मिल रहा है कि स्नैपचैट के जरिए जो बातचीत हुई है और जो सोर्सेज बता रहे हैं वो ये है कि वो या तो अनमोल बिश्नोई इस वक्त अमेरिका में है या फिर कनाडा में है। हालांकि इससे पहले जब उसने सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट डाले, और उसके खासतौर पर फेसबुक पर, और उसके आईपी एड्रेस को हमारी एनआईए या फिर बाकी एजेंसियों ने ट्रैक किया, तो यही उम्मीद थी कि शायद कनाडा से मिले या अमेरिका से मिले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आईपी एड्रेस मिला पुर्तगाल का। अब अनमोल बिश्नोई कनाडा में है कि अमेरिका में है या फिर पुर्तगाल में है, तो ये बात तो बड़ी अजीब थी। लेकिन उस आईपी एड्रेस का पूरा जो ओरिजिन था वो पुर्तगाल से था, तो इसको लेके भी एजेंसियां थोड़ी सपकाई। तो खैर, अब लगातार स्नैपचैट के जरिए संपर्क में, और ये पहला एक पुख्ता सबूत है उस पोस्ट को हटा दें जो शिबू ने डाला था कि 3 शूटर जिन्होंने बाबा सिद्दीकी की जान ली, और वो तीनों शूटर स्नैपचैट के जरिए सीधे लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई यानी जूनियर बिश्नोई के संपर्क में थे। अब अनमोल बिश्नोई के संपर्क में होने का मतलब कि बाबा सिद्दीकी का कत्ल लॉरेंस गैंग नहीं किया, जो शुरू से कहा जा रहा है, लेकिन सबूत अब तक नहीं है। तो मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के सोर्सेस का कहना है कि हाँ, अनमोल बिश्नोई संपर्क में था, ये हमारे पास एविडेंस है। तो इससे मतलब है कि ये लॉरेंस बिश्नोई का गैंग का काम है। लेकिन अब यहाँ एक टेक्निकल लोचा आ रहा है, और वो ये कि बेशक अनमोल बिश्नोई इन तीनों शूटर के संपर्क में था, लेकिन अनमोल बिश्नोई ने ये अपने आप किया या फिर अपने बड़े भाई से पूछा, हुक्म लिया? क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई, इन दोनों भाइयों के बीच में, लॉरेंस साबरमती जेल में बंद है
अनमोल कनाडा या अमेरिका में है, उनके बीच में हाल के वक्त में कोई संपर्क हुआ, कोई कांटेक्ट हुआ, ऐसा कोई टेक्निकल एविडेंस पुलिस के पास नहीं। यानी अगर इसमें अनमोल बिश्नोई का हाथ आ भी जाता है तो एक चुनौती होगी मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच के लिए कि अनमोल बिश्नोई के साथ बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में लॉरेंस बिश्नोई का भी नाम कानूनी पन्नों में जोड़ा जाए। क्यों? क्योंकि अनमोल बिश्नोई और लॉरेंस बिश्नोई का इस दौरान में, इस पीरियड में, जो कहा जा रहा पिछले 3 महीने से साजिश बुनी जा रही थी, आपसी संपर्क, आपसी कांटेक्ट का कोई सबूत नहीं मिला और मुझे लगता है कि सबूत मिलेगा भी नहीं। उसकी वजह है बड़ी सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वो ये है कि लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल में बंद है। साबरमती जेल को सबसे हाई सिक्योर जेल कहते हैं। अब जेल के अंदर से अगर वो संपर्क कर रहा है मोबाइल के जरिए, स्नैपचैट के जरिए, किसी भी सोशल मीडिया के टूल के जरिए, तो सीधे सीधे साबरमती जेल के ऑफिशियल, हमारी सुरक्षा एजेंसियां इन पर उंगली उठेंगी कि भैया वो तो जेल में है, तो ये बाहर की दुनिया से रिश्ता कैसे इसने बना रखा है। तो कोई भी अधिकारी या जेल ऑफिशियल अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारकर ऐसा सबूत तो देंगे नहीं कि लॉरेंस अनमोल बिश्नोई के संपर्क में था। इसलिए इन दोनों के संपर्क में होने की पिछले 3 महीनों में, जब से ये प्लानिंग हो रही थी बाबा सिद्दीकी के मर्डर केस की, कोई सामने पुख्ता सबूत आएगा, इस बात की उम्मीद ना के बराबर है। तो ऐसी सूरत में क्या होगा? ऐसी सूरत में ये होगा कि पुलिस अनमोल बिश्नोई के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे हो गए तो बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में मामला तो दर्ज करेगी, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ सीधे तौर पर जब तक कोई सबूत नहीं मिलेगा, सिर्फ इसलिए कि उसका भाई संपर्क में था, उसको कसूरवार आप नहीं ठहरा सकते कानून की नज़र में, तो लॉरेंस बिश्नोई इस मुकदमे से बच जाएगा। और यही सेम चीज़ अप्रैल में इसी मुंबई पुलिस के साथ हो चुका है। जब 14 अप्रैल को सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर गोलियां चली, उस मामले में उन शूटरों को, उनको वेपन देने वालों को, उनके साथ साजिश को अंजाम देने वाले को, उनको मुंबई में ठहराने वालों के खिलाफ केस दर्ज हुए, करीब 9 लोग। लेकिन उनमें अनमोल बिश्नोई का नाम है, क्योंकि उसने क्लेम किया था उस बार भी। तो अनमोल बिश्नोई वहाँ पे भी वांटेड था, गैलेक्सी में, यहाँ पे भी वांटेड है। लेकिन वहाँ अनमोल बिश्नोई ने जब क्लेम किया तो साथ में अपने भाई लॉरेंस और बाकी लोगों के जरिए थे, फिर लॉरेंस के कुछ और भी आए, तो वहाँ पे इसलिए लॉरेंस का नाम आ गया। और गैलेक्सी अपार्टमेंट पे गोली चलाने के मामले में आरोपी नंबर 1 लॉरेंस है, क्योंकि अनमोल बिश्नोई और उन दोनों का पोस्ट के जरिए ही खुलासा हो चुका था। लेकिन बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में कहानी ऐसी है ही नहीं। यहाँ है कि शूटर अनमोल बिश्नोई के संपर्क में था, लॉरेंस का कोई स्टेटमेंट आया नहीं, कोई सोशल मीडिया पर आया, ना कोई और ऐसा सोशल मीडिया पर पोस्ट आया जिसमें ये कहा गया हो कि लॉरेंस का आदेश था, लॉरेंस का ऑर्डर था और इसलिए सब कुछ हुआ। तो मुंबई पुलिस के सामने चैलेंज होगा, अनमोल बिश्नोई के साथ साथ असली मास्टरमाइंड या असली गैंगस्टर अगर उसमें है इन्वॉल्व लॉरेंस बिश्नोई, उसको इस केस में एक मुलजिम बनाने के लिए। ये तो रही मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की बात। एक और बड़ी चीज हुई, पहले होना चाहिए था, पता नहीं, एनआईए भी शायद सो रही थी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, हमारी एनआईए, जो टेररिज्म, आतंकवाद से जुड़ी हुई या फिर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, गैंगस्टर, गैंग्स, अब उसकी जांच करती है, उसके बारे में सारी तफ्तीश करती है, फिर केस बनाती है। एक तरह से अब इस वक्त देश की सबसे बड़ी एजेंसी हो गई है एनआईए। पहले तक सीबीआई हुआ करती थी। तो अब एनआईए ने अचानक एक अपनी एफआईआर, डोजियर और एक इनाम के ऐलान का स्टेटमेंट जारी कर दिया। और एनआईए ने ये इनाम किसी और पर नहीं, जूनियर लॉरेंस बिश्नोई यानी लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई के सर 10 लाख रुपए का इनाम रखा है। जो भी अनमोल बिश्नोई के बारे में एनआईए को खबर देगा, उसके ठिकाने के बारे में खबर देगा, उसे एनआईए 10 लाख रुपए का इनाम देगी। ये एनआईए ने जारी किया है। लॉरेंस बिश्नोई 2 ही भाई, एक लॉरेंस और एक अनमोल, ठीक ठाक परिवार के। लॉरेंस बड़ा, अनमोल छोटा। कहते हैं कि लॉरेंस ज़्यादा पढ़ने लिखने में तेज अनमोल बिश्नोई था। फिर इसको जब लॉरेंस कॉलेज में ये सारी मारपीट इन सब में शामिल हुआ, घर वालों ने अनमोल को राजस्थान भेज दिया पढ़ाई लिखाई के लिए। ठीक ठाक पढ़ रहा था,
खेती बाड़ी इतनी 100 एकड़ से ज़्यादा कहते हैं कि ज़मीन है, 50-60 लाख रुपए सालाना उसी से आमदनी हो जाती है। और वो अभी तक अपने भाई की छाया से दूर था, पढ़ाई लिखाई कर रहा था। बल्कि कहते हैं यहाँ तक कि अनमोल विश्नोई की शादी की तारीख भी तय हो गई थी, लड़की भी देख ली गई थी। इधर जो लॉरेंस बिश्नोई है वो जुर्म के रास्ते पे अब चल पड़ा था, कॉलेज की पॉलिटिक्स से होते हुए उसके ऊपर मर्डर के चार्जेस आ चुके थे। लेकिन अनमोल बिश्नोई अब तक अछूता था जुर्म की दुनिया से और वो दूर था। लेकिन अब कई केस में जब लॉरेंस बिश्नोई को ढूंढा गया तो पुलिस गांव पहुंचती थी, फिर अनमोल बिश्नोई मिलता तो उससे भी पूछताछ करती, थाने ले जाती। घर वालों ने परेशान होकर कहा कि यार इसको घर से हटा दो, तो उसे राजस्थान भेजा। लेकिन फिर राजस्थान का पता मिला, पुलिस वहाँ भी पहुँचने लगी। उसके बाद धीरे धीरे ये हुआ कि जूनियर भी सीनियर के रास्ते पर चल पड़ा। कहाँ शादी होने जा रही थी और कहाँ अनमोल बिश्नोई अपने भाई लॉरेंस बिश्नोई के रास्ते पर चल पड़ा। दोनों भाइयों में बहुत प्यार है शुरू से, जो भी फैमिली वाले हैं वो बताते हैं। तो वो उनके रास्ते पर चल पड़ा और फिर धीरे धीरे उसने भी कई जुर्म कर डाले अपने भाई के कहने पर, और आहिस्ता आहिस्ता उसके खिलाफ कुल 11 मुकदमे दर्ज हो गए अनमोल बिश्नोई पे। उसमें मर्डर का भी मामला था, दर्ज हो गए। 2019-20 में वो पकड़ा भी गया। जब लॉरेंस बिश्नोई जेल में था दिल्ली की तिहाड़ में, तब राजस्थान की जोधपुर जेल में अनमोल बिश्नोई को गिरफ्तार कर डाल दिया गया था एक कत्ल के केस में, और वो उसी जेल में था। जेल में रहने के दौरान मुकदमा लड़ा और अप्रैल 2021 में उसे बेल मिल गई, क्योंकि दूसरी पार्टी की तरफ से कोई गवाह सबूत ये सब चीज़ें हुई नहीं। तो अनमोल बिश्नोई अप्रैल 2021 में जेल से बाहर आ गया। जेल से बाहर आने के बाद अब जमानत पर था, कहीं किसी केस में वांटेड था नहीं, तो आराम से खुली ज़िंदगी जी रहा था। लेकिन फिर अप्रैल में बाहर आता और 22 में ही लॉरेंस बिश्नोई के अब तक का सबसे बड़ा जो टारगेट था उस वक्त, सिद्धू मूसेवाला, सिंगर सिद्धू मूसेवाले का कत्ल हो जाता है, और उस कत्ल में नाम आता है अनमोल बिश्नोई का। अब सिद्धू मूसेवाला केस इतना बड़ा था और इतना ज़्यादा मीडिया हाइप भी होगा, मीडिया में इस तरह से खबरें चलेंगी और पूरी म्यूज़िक इंडस्ट्री इस तरह से रिएक्ट करेगी, न सिर्फ इंडिया बल्कि कनाडा, अमेरिका, जहाँ जहाँ पंजाबी संगीत सुने जाते हैं, सुनाए जाते हैं। तो उसका एहसास भी नहीं था शायद लॉरेंस को या उसके गैंग को। लेकिन सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद जिस तरीके से ताबड़तोड़ पुलिस एक्शन में आई, लॉरेंस गैंग के शूटरों, बाकी लोगों को पंजाब पुलिस जिस तरीके से हरकत में आई, तो लगा कि अब अनमोल बिश्नोई को बचाना मुश्किल है। तो 2022 जून में जैसे ही सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हुआ, उसी वक्त एक फेक पासपोर्ट बनाया गया अनमोल बिश्नोई का, और उसके साथ कुछ और लॉरेंस गैंग के खास लोग थे, और इन लोगों को यहाँ से भेज दिया गया नेपाल। अब अनमोल बिश्नोई अपने कुछ गैंग के साथी, अपने बड़े भाई के कुछ खास जो राजदार, वफादार, उनके साथ नेपाल से ये लोग पहुँच गए दुबई। अब दुबई पहुंचने के बाद दुबई से भी खतरा था रहने का, क्योंकि दुबई से हमारी ट्रीटी है, दुबई से भेज देते हैं। तो उन्हें लगा दुबई में रहेंगे और पता चल गया तो दुबई अथॉरिटी तो भेज देगी इंडिया में। तो उन्हें दुबई में खतरा था, इसलिए उन्होंने दुबई को सिर्फ एक हॉल्ट की तरह इस्तेमाल किया और बड़ी खामोशी से उस फेक पासपोर्ट पर दुबई से निकल गई है कीनिया। अब कीनिया गए, कीनिया में भी ठीक ठाक लॉरेंस बिश्नोई के गैंग का है, ज़मीन तैयार है। कीनिया जाने के बाद बाकी के डॉक्यूमेंट्स वहाँ तैयार हुए और फिर कीनिया से लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई सीधे अमेरिका पहुंच गया। अब देखिए, क्राइम को लेके वहाँ पे ज़ीरो टॉलरेंस होता है, लेकिन ये लोग भी अमेरिका पहुंच जाते हैं। तो खैर ये अमेरिका पहुंच गया। अब अभी तक हमारी एजेंसियाँ अनमोल बिश्नोई को ढूंढ रही हैं, नेपाल, दुबई, कीनिया, यही सब। ये भनक भी नहीं है कि वो अमेरिका पहुंच गया। अब वो पहुंच गया अमेरिका। अप्रैल 2023, पिछले साल, अभी तक अनमोल बिश्नोई का कुछ पता नहीं। ज़्यादातर का यही है कि या तो कनाडा में हो सकता है, यही खबर थी हमारी एजेंसियों को। लेकिन अप्रैल 2023 में ये होता है कि अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट में एक बाक्स फील्ड नाम की जगह है, वहाँ पर एक 2 पंजाबी सिंगरों का एक प्रोग्राम था और एक पंजाबी फैमिली की शादी थी। तो उसी बाक्स फील्ड में वो शादी हुई और प्रोग्राम हुआ 2 पंजाबी सिंगरों का। वहाँ स्टेज पर अचानक अनमोल बिश्नोई उन सिंगरों के साथ सेल्फी लेते हुए दिखाई देता है। उसकी तस्वीर आती है, स्टेज पर है अनमोल बिश्नोई और उनके साथ सेल्फी ले रहा है।
सेल्फी लेने के बाद ये उसने पोस्ट कर दिया। अब जब पोस्ट आया तो पहली बार पता चला कि यार ये तो फलाने की शादी है, सिंगर। उन 2 सिंगरों से पूछताछ की गई तो उन्होंने कहा हमें खुद पता नहीं है कि ये कौन है, अनमोल विश्नोई क्या है, हमें नहीं मालूम, हम तो अपना प्रोग्राम कर रहे थे, हम यहाँ परफॉर्मेंस करने के लिए आए थे। और वो एक स्टेज पर आता और सेल्फी ले रहा है। तो अब जो एक्टर, कलाकार या इस तरह के लोग होते हैं, बहुत सारे लोग तस्वीरें लेते हैं, तो आप उनके ऊपर आप शक भी नहीं कर सकते। तो खैर उन सिंगरों से पूछताछ कर ली गई, लेकिन उस तस्वीर ने यह साबित कर दिया कि अनमोल विश्नोई कहीं और नहीं बल्कि यूएस में। अब हमारी एजेंसियां और लोग यूएस में उसकी ठिकाने की तलाश में, लेकिन फिर कुछ वक्त बाद पता चला कि वो कनाडा पहुंच गया। अभी लेटेस्ट रिपोर्ट ये है कि अनमोल विश्नोई अमेरिका और कनाडा के बीच में ही लगातार आना जाना कर रहा है, लेकिन हमारी एजेंसियों के हाथ नहीं लग रहा है। तो इस वक्त वो वहीं है। इधर एनआईए ने 10 लाख का इनाम का ऐलान कर दिया। अब एनआईए ने इनाम का ऐलान अभी क्यों किया, तो उसकी 2 वजह है। अभी इसी साल जनवरी में करीब 9 महीने पहले एनआईए ने करीब 32 अलग अलग जगहों पर रेड डाली। इनमें दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान और इनके अलग अलग शहर थे, और इन राज्यों के 32 ठिकानों पर रेड मारी। जब रेड डाली उन्होंने, तो वहां पर उन्हें एक बैंड टेररिस्ट ग्रुप जो प्रतिबंध लगा दिया गया है, और लॉरेंस गैंग के कनेक्शन के सबूत मिले, कुछ डिजिटल एविडेंस मिले, बहुत सारे हथियार मिले, कैश मिले, फॉरेन करेंसी मिली। लेकिन जो सबूत मिले उससे पता चला कि ये जो एक बैंड खालिस्तानी संगठन है, उसका और लॉरेंस गैंग के बीच में इन चीज़ों का कुछ आपस में संबंध है। तो जब ये पता चला, उसके बाद सबूत मिले, फिर उसी दौरान में गैलेक्सी अपार्टमेंट पर शूट आउट हो गया, और उसके बाद अब ये पता चल रहा है कि शूटर स्नैपचैट के जरिए अनमोल विश्नोई के संपर्क में था। तो इन सारी चीज़ों के बाद अब एनआईए ने अपना एक नया वो निकाला, और उसमें अनमोल विश्नोई को 10 लाख रुपए का एक घोषित फरार इनामी अपराधी डिक्लेयर कर दिया, और जो भी उसकी खबर देगा अब उसे इनाम मिलेगा। तो अब तक लॉरेंस विश्नोई की ही बात हो रही थी, अब अनमोल विश्नोई का नाम भी टपक गया है, और अब एजेंसियों की भी तलाश है कि वो कहाँ है। देखिए कब हाथ आता है, क्योंकि आप लॉरेंस के भाई को तो छोड़िए, जो आसपास के और भी इस गैंग से जुड़े हुए हैं, जिसमें गोल्डी बराड़ से लेकर और बड़े नाम हैं, हम उन तक ही अभी नहीं पहुंच पाए। तो लॉरेंस तो फिर भी अपने भाई को बचाने के लिए कहीं भी छुपा सकता है, कहीं भी भेज सकता है। तो ये भी एक मुश्किल काम है, और जब तक अनमोल विश्नोई हाथ नहीं आएगा, बाबा सिद्दीकी मर्डर केस की पूरी सच्चाई भी शायद बाहर नहीं आएगी, क्योंकि असली पीछे से पर्दे के खिलाड़ी तो वही था। और उसके पीछे क्या लॉरेंस उसके साथ था, इसका एक सबूत चाहिए। हालांकि जो पुलिस में है उनके हिसाब से, जो सोर्सेज, अनमोल विश्नोई अपने बलबूते पर फैसला नहीं लेता, और अपने आप किसी को धमकाना, किसी को कॉल करना, किसी के घर गोली चलाना, किसी को मारना, ये फैसला भी वो खुद से नहीं लेता। उसके जितने भी और भी साथी हैं, ये सभी फैसला सिर्फ एक जगह से हुक्म होता है तब लेते हैं, और वो इशारा और वो हुक्म और वो ऑर्डर कहीं और से नहीं, अहमदाबाद की साबरमती जेल से आता है, जहाँ लॉरेंस विश्नोई बंद है। तो इस मामले में भी अनमोल विश्नोई ने अपने बलबूते पर यह फैसला ले लिया कि बाबा सिद्दीकी को मारेंगे। उम्मीद कम है, गुंजाइश कम है। लेकिन जैसे मैं कह रहा हूँ, ये बात आप कोर्ट में कहेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं है। कोर्ट में ये कहने के लिए कि अनमोल विश्नोई ने लॉरेंस विश्नोई के कहने पर बाबा सिद्दीकी का कत्ल करवाया, आपको उन दोनों के कनेक्शन के प्रूफ, सबूत, एविडेंस सब देने पड़ेंगे। सिर्फ कहानी के तौर पर कुछ नहीं चल सकता। तो एविडेंस आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, अनमोल और लॉरेंस विश्नोई दोनों के बीच की, कहाँ से कैसे ऑर्डर मिला, क्यों मिला, मोटिव क्या था। तो ये मुंबई पुलिस के लिए और खासतौर पर जो क्राइम ब्रांच की टीम जांच करे उनके लिए एक चैलेंजिंग जॉब है। बट यही काम पुलिस का है, चैलेंज और जितनी मुश्किल चीज़ें होती उसी को तो उनको हल करना होता है, सॉल्व करना होता है। तो देखिए, दुआ और उम्मीद यही है कि मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच इस केस को उसके अंजाम तक पहुंचाने में पूरी तरह से कामयाब होगी। रही बात दिल टूटा हुआ इधर, हम इस पे नहीं खेल पा रहे, मतलब समझ ही में नहीं आ रहा कहाँ है दुनिया में हम सबसे बेस्ट
मतलब स्पिन बॉलर को खेलने वाले देश खिलाड़ी हम ही स्पिन ट्रैक बना रहे हैं और हम ही उलझ रहे हैं, और दूसरी टीम जिनके स्पिनर वर्ल्ड क्लास भी नहीं है और वो हमें नचा रहे हैं। पहला टेस्ट हम बुरी तरह से हारे, इस टेस्ट में भी अब हार सर पर है। 300 रन की लीड हो ही चुकी है अभी तक, शायद 5 विकेट अब भी बाकी है। 300 ही बनाना मुश्किल है मुझे लग रहा है। बाकी तो अभी कल का और भी खेलेंगे न्यूजीलैंड वाले, तो पता नहीं 14, 16 या 18 सीरीज के बाद पहली बार हमारे ऊपर सीरीज हारने का खतरा है। और अगर ये टेस्ट भी हार गए, एक और सपना टूट जाएगा, और वो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना लॉर्ड्स में अगले साल। क्योंकि हमें 7 मैच खेलने हैं, जिसमें से 4 जीतना ही जीतना है। 5 ऑस्ट्रेलिया में है। 5 ऑस्ट्रेलिया में तो जाहिर सी बात है, ऑस्ट्रेलिया में तो पता नहीं हम क्या करेंगे। अब यहाँ ये 2 अगर जीत जाते और पहला भी जीत जाते, 3-0 कर लेते, तो एक ही जीतना होता। पर अब तो ये 2 हार का खतरा हो गया, बचा 1, वो भी जीत गए तो उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में 5 में से 3, मतलब कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, वही याद आ रहा है। बस दुआ ही कर सकते हैं और क्या। तो खैर, और मैंने आज मैच ही देखना छोड़ दिया। मैंने कहा अब देखूंगा ही नहीं जब तक अच्छी खबर नहीं आएगी। तो कहानी में आज इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। अब्दुल कादर खालक साहब, सलाम खालक साहब, और हैप्पी बर्थडे आपको, आपके जन्मदिन, आपके यौम पैदाइश की बहुत बहुत मुबारक, बधाई, कांग्रेट्स। और ये बड़े ही प्यारे इंसान हैं अब्दुल कादर खालक साहब। मैं भी जब मैं अमेरिका गया था तो लॉस एंजलिस में ये बहुत दूर से मिलने आए थे, मैंने एक बार आपको जिक्र किया था। तो बहुत बहुत आपको जन्मदिन की बधाई अब्दुल भाई, एंड आज का दिन आप खुशी खुशी मनाएं, यही दुआ है मेरी। साथ ही प्रिया देव वर्मा, इनका भी बर्थडे है आज। हैप्पी बर्थडे प्रिया देव वर्मा, ये त्रिपुरा से हैं, एंड थैंक यू सो मच आपके इस प्यार भरे मेल के लिए। इसके अलावा अंकित चावला का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अंकित, रोहन ने भेजा है। तैयब हुसैन, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे तैयब, भेजा उमर हुसैन ने है। रूपाली त्यागी, इनका भी आज जन्मदिन, तो हैप्पी बर्थडे रूपाली जी, और ये आदेश जी की पत्नी है। साथ ही डॉक्टर स्वरूप सिंह, इनका भी आज बर्थडे, एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर स्वरूप सिंह आपकी तारीफ के लिए। और इन्होंने कहा कि मैं प्रोफेसर अच्छा बन सकता हूँ।